जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज इंडियन प्रोडक्ट डिमांड इज हाई इन वर्ल्ड। लाजवाब, काबिल तारीफ। ये तो मैं रहेगा। इंडियन प्रोडक्ट जो है ना, उसमें मैं बोलता हूँ जैसे इंडियन की मेहमान गति में प्यार भावनाएं भरी हुई होती है, वो भी हमारे ये प्यारे प्रोडक्ट पे भी ऐसा ही होता है। और इंडियन के ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं तो पाकिस्तान पे नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान में बनता क्या है मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो नहीं पता। हाँ, एक फुटबॉल है का जो बॉल होते हैं वो सारा बनाते हैं। दूसरा वहाँ पे लेदर है, ये सुनने में आया है। चाय पत्ती का बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कभी पाकिस्तान की चाय नहीं दिखी है। वो अलग चीज है, वो लोग बोलते हैं, लेकिन वो खुद बाहर से मंगवाते हैं, वो अलग चीज है। बाकी और कुछ क्या, हाँ गधे है, सॉरी गधे की मार्केट बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, पहले हम ये वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए दुबई में सबसे ज्यादा चीजें किसकी होंगी? वहाँ पर 1600 रुपए का हमारा चावल है, इंडिया का उसी में चावल देखे 1200 रुपए का मिल रहा है। और बाकी जितने भी इसके अलावा ग्रोसरी देखेंगे सारी इंडियन प्रोडक्ट है। इंडिया की तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे सेल हो जाती है। ज़्यादातर ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह, काफ़ी अच्छे लोग शैम्पू बहुत पसंद करते हैं। इंडिया के हर्बल शैम्पू होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तानी से बेहतर क्वालिटी होती है। हमारा प्रॉब्लम है, हम इनवर्ड है। हमारे लिए दुनिया में क्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पता नहीं, ना इकोनॉमी की बात करनी ना किसी और चीज की बात करनी। सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से, रशिया से उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है, नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। इंडियन मेड इन इंडिया, क्या बात है। एक टाइम था कि हमारी प्रोडक्ट ग्रोसरी वहाँ पर दुबई में सेल होती थी, अदर कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते थे। आहिस्ता 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 इंडिया हर एक चीज़ के अंदर गालिब आता गया, हर एक चीज़ को अपने कब्जे में कर ली है। क्या मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहा जा रहा है हर तरफ से कि टेररिज्म अपने आप से खत्म करे तब बातचीत होगी, चाहे भारत हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो। जो इंडियन अगर चीज पे 100 रुपीज लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। ग्लोबल दौर है, बिजनेस कारोबार होना चाहिए, उनकी चीजें काफी सस्ती और मेयारी हैं अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए। ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, जिसने खुद ही बिगाड़ लिया वो हालत, जो हम ठीक होना नहीं चाह रहे। कितना बड़ी प्राउड की बात है उनके लिए। आज के जो 21वीं सदी है वो इंडियन सदी कही जाती है। आप मुझे एक बात बताएं कि हर एक मुल्क में कहीं भी चले जाएं वहाँ पर आपको इंडियन मिलेगा और उसकी रिस्पेक्ट भी मिलेगी आपको। ये चीज जो है ना वो इस चीज को इस चीज से जोड़ो जी, वो मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों, आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, मेड इन इंडिया चीजें यूज करो और आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, उसका प्रभाव देश में तो पड़ा ही है, इसके साथ साथ दोस्तों अब विदेशों में भी भारतीय प्रोडक्ट बहुत जमकर बिक रहे हैं और अच्छे खासे दामों पे बिक रहे हैं और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बिक रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, इन सब देशों में दोस्तों आंकड़ों के अनुसार, नवभारत टाइम्स के आंकड़ों के अनुसार 36% उछाल आई है भारतीय सामान की बिक्री में और उपस्थिति में। यानी दोस्तों, जहां आज से 9 साल पहले भारत के 50 प्रोडक्ट हुआ करते थे, तो अब भारत के 80-90 प्रोडक्ट गल्फ नेशन में सेल हो रहे हैं। दोस्तों, भारत की मोर देन 50% ग्रोसरी अरब नेशन में होती है, यूरोप में मोर देन 30% भारत की ग्रोसरी होती है। तो दोस्तों, आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत दुनिया में कैसे बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, मेड इन इंडिया चीजों पे अब भरोसा बढ़ गया दुनिया का। इवन दो अब मीट, जो आप लोग समझते हो ना, मीट भारत में एक तरीके से उतना अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता, लेकिन दोस्तों मीट भी अब मेड इन इंडिया यानी भारत के मीट अरब नेशन में सेल होते हैं सबसे ज्यादा। कि बाहर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, सबकी बात करें, मिडिल ईस्ट की बात कर लें तो कुछ एक टाइम होता था कि पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट वहां पर सेल करता था। तो क्या अब भी उतने ही रफ्तार से एक्सपोर्ट करता अपनी चीज़ों को यूएई की तरफ? अभी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है ना। करने जाता है लड़का, वहाँ पर चीज़ें देखता है, ये पाकिस्तान का गेट का चावल है और ये इंडिया का। इंडिया गेट का 5 केजी चावल 1200 रुपए का है, तो ऑब्वियसली मैंने इंडिया गेट लिया। पाकिस्तान का जो चावल है वो 1600 रुपए केजी है, इंडिया का जो है वो 1200 रुपए केजी है। अब हम अंदाजा लगाएं, इसके बाद जितनी भी सारी ये चीज़ें दे रहे हैं सारे मेड इन इंडिया चीज़ें हैं। खिलौने देख लें, टूथपेस्ट देख लें, आप एक एक चीज़ देखेंगे मेड इन इंडिया, पाकिस्तानी
प्रोडक्ट नजर ही नहीं आती कहीं। कीटाणु मरेंगे या मेरी जीने की ख्वाहिशें मर जाएंगी यार। और नहीं क्या दूसरी तरफ अगर चाइना को भी बीट करते हुए जा रहा, तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को कि क्या इंडिया चाइना को बीट कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को टच कर गई है? बात ये है कि ये चीज़ें गायब हो गई हैं जो कि पाकिस्तान जो है ना वो एक्सपोर्ट किया करता था, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट किया करता था। ठीक है, सारी दुनिया जानती है जी को भी और जे को भी। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाएं, अफ्रीकन कंट्री जो है ना उधर भी जो है वो इन्हीं की बातें होंगी और किसी की बात नहीं होगी बस। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं, अगर मैं ग्लोबल विलेज की बात करूं, दुनिया तो बन गई हुई है, तो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री कर रही है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया? सबसे ज़्यादा आई थिंक इंडिया कर रही है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है और लास्ट पे पाकिस्तान आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम एक टाइम पे इमर्जिंग इकोनॉमी हुआ करते थे, एक टाइम में बहुत ज़्यादा हमारी अदर कंट्रीज़ में, बाहर की अगर मैं बात करूं दुबई में, मिडिल ईस्ट में हमारे ही सामान होते थे, चावल हमारे होते थे, गंदम हमारी होती थी, बाकी जितनी भी ग्रोसरी पाकिस्तान की होती थी। लेकिन आज उन्होंने बाइकआउट करके इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? सबसे बड़ी वजह तो हमारे मुल्क में रियल एस्टेट है कि जो ज़री ज़मीन को खा रहे हैं और कहीं DHA बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो ये स्टार्ट हो गया हुआ है काम। सबसे बड़ी मेन वजह क्योंकि हमारे पास अब वो प्रोडक्ट नहीं बन रही जो पहले थी, मेन रीज़न है। और उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान का इमेज बहुत गिर गया हुआ है, हमारे बंदे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, एक हुकूमत स्टेबल नहीं होती, कोई कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। तो मेन रीज़न ये है, हुकूमत स्टेबल हो, अवाम लीडर के पीछे खड़ी हो, फिर बाहर वाले भी सोचते हैं कि इसके मुँह लगाए बंदा। ये बस ये। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, सही होगा। जिस तरह के आपको इसी रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो देखें ज़रा। seems fun जब तक आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं जाते हो। वंस यू गो फॉर शॉपिंग यू विल रियलाइज दैट, क्योंकि यहाँ पे 5 kg चावल जो पाकिस्तानी गेट का है वो 1400 से 1600 रुपए का, वहीं इंडिया गेट का 5 kg चावल 1200 रुपए का है। तो ऑब्वियसली मैंने इंडिया गेट 1600 रुपए का हमारा चावल है, इंडिया का 1200 रुपए है, और बाकी जितनी भी ग्रोसरी दे रहे हो सारी मेड इन इंडिया लेस बेची जाती है। इसकी मेन वजह ये है कि डॉलर का रेट जो पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है हमारे किसान हैं जो उनको कॉस्ट यूरिया बाकी चीज़ें उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से एक्सपोर्ट भी महंगा करते हैं। इंडिया को इसकी निस्बत सारा कुछ सस्ता मिल रहा है और वो सस्ता प्रोवाइड करके मुल्क में नाम बना रहे हैं। सिंपल मतलब यही है। जी जी। तो दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो हमारे वीज़े भी बैन किए गए हैं, सऊदीया ने भी, और सऊदीया ने अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बैन नहीं किया। खुलनी चाहिए इंडिया के साथ कि ये ग्लोबल दौर है, बिजनेस कारोबार होना चाहिए, उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और मेयारी हैं। अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए ना, जैसे पहले गाड़ी खुली हुई थी और माल आता था, बड़ा फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। कंपटीशन तो हर जगह ही होता है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी हैं, इंडियन भी हैं, मगर ये है कि फिर वो जाहिर है पाकिस्तानी भी उनके कंपटीशन में कोई अच्छा माल बनाएंगे, मुकाबले में अच्छी लाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तानी चीज़ें भी चल रही जब ये कम आ रही हैं। तो अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? काफ़ी हैं जो ये वाया दुबई, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, जो इनकी यानी कि ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है, डाबर के, इमामी के, नाइल कंपनी के, जो कि कस्टमर मांगता है रेगुलर, पहले आते थे तो अब दूसरे रस्तों से मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के, ईरान, इराक से, दुबई के रास्ते से। महंगा पड़ जाता है, मगर ये है कि वो जिसने यूज़ करना होता है परचेज़ करता है, उसको सूट करती है वो चीज़, ये वजह। ड्यूटी में कितना फर्क आ जाता है जब बॉर्डर बंद होने की वजह से आप दूसरे रास्तों से सामान मंगवाते हैं, तो ड्यूटी कितनी पड़ जाती है? डबल रेट पे पड़ जाता है जी, डबल से भी आप ज़्यादा कह लें, तकरीबन 50% था पहले जब ये बॉर्डर से आता था, अब 100% पे आता है सामान, क्योंकि वो सारा वज़न भी पे करना पड़ता है, ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है इनको। यहाँ पे भी पे होती थी, मगर यहाँ पे वो एक ट्रेन के हिसाब से थी, वो बाई एयर के हिसाब से होती है, बाई शिप के हिसाब से होती है। वो जो पहले 80 रुपये की चीज़ बॉर्डर से आ रही थी, वो इस वक्त 200 रुपये की है। आप हिसाब लगा लें, 100% से ऊपर हो जाती है। यानी कि ड्यूटी बढ़ने की वजह से चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बढ़ जाती है, थोड़ी नहीं बढ़ती, काफ़ी बढ़ जाती है। 100% रेट पड़ना बहुत रेट होता है, मैंने बताया ना, उससे काम को भी फ़र्क पड़ता है, बिजनेस को भी फ़र्क पड़ता है। मगर ये है कि वो जब तक हालात बेहतर नहीं होते या फिर ये हुकूमतें कुछ करती नहीं, समझौता वगैरह, तब तक तो नहीं हो सकती, खुल सकती गाड़ी। क्या वजह है पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जाता है? अच्छी चीज़ बनाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें उनकी सारी तो नहीं आती, मगर जो हर्ब्स वगैरह से बनी हुई होती हैं, वो यहाँ पे मुल्क है बड़ा, जंगलात हैं, जड़ी बूटियों पर रिसर्च है बड़ी, तो वो ज़्यादातर हर्ब चीज़ बनाते हैं। और वो हमने देखा इंटरनेशनल सर्टिफाइड होती है हर्ब चीज़, कि वाकई ये हर्बल ही बनी हुई है। इस वजह से लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं कि यार इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही हमें मिलना है।
यहाँ पे भी बनती हैं, मगर वो बस 2-4 जो रेगुलर हमदर्द या करशी वाले हैं उनकी प्रोडक्ट इतनी नहीं चलती, वो बनाते हैं हर्ब्स में चीज़ें। वहाँ पे हर कंपनी हर्ब्स में बनाती है, उन पे मिकदार है और फिर सस्ती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बीच में प्रोडक्ट की बात हुई थी, इंडियन प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बिक रहा है, शैम्पू वगैरह की बात हुई थी, हर्बल शैम्पू की। तो दोस्तों यहाँ पे ये मत समझना कि इंडियन जो डायरेक्टली वहाँ पाकिस्तान में ट्रेड करे, ऐसा नहीं है। यहाँ से दुबई जाता है और दुबई से वहाँ जाता है। तो पहले दुबई वाले लोग हमसे परचेज करते हैं, फिर उसमें उसका मुनाफा लगा के वो पाकिस्तान में भेजते हैं, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि ये जो सारी प्रोडक्ट है डायरेक्टली पाकिस्तान में जा रही हो, ठीक है। ये पहली बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। बात रही दूसरी प्रोडक्ट की, तो हाँ, पहले पाकिस्तान जो था वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया, ठीक है। पाकिस्तान का कोई लोग कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं भाई, उसमें भी आपको झोलझाल मिलेगा, प्रॉब्लम वही है, इसलिए लोग लेते नहीं। इंडियन प्रोडक्ट पे लोग भरोसा करते हैं क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट में जो क्वालिटी चाहिए और जिस हिसाब से वो क्वांटिटी चाहिए वो उसको क्लियर मिलती है, जबकि पाकिस्तान में चीज नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में तो भाई आप कुछ लेके गए, हाथ में कुछ अच्छा गोल्ड वोल्ड पहन के रखा, वो नहीं रहेगा, कभी भी लूट सकता है। मोबाइल भी वहां पर तो आए दिन चोरी, वो तो आए दिन चोरी हो रहा है मोबाइल। देखो ये तो चीज होगी, जिस देश की थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो तो ये हो सकता है, जिस देश के पास रोजगार कम हो तो वहां पे ये होता है। चलो हम उसको नॉर्मल भी समझ लेते हैं एज पर पाकिस्तान के हिसाब, क्योंकि वहां पे सारी चीजें नॉर्मल है। और पाकिस्तानियों, उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, अच्छी टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में भी है टैलेंट, लेकिन उसका तो कोई फायदा नहीं है। टैलेंट को तो पाकिस्तान ही दबा सकता है, बाकी कोई कंट्री नहीं दबा सकता, ये हमने बहुत देखा है। और प्रोडक्ट की बात करें तो इंडियन प्रोडक्ट अब मार्केट में धूम मचा रहे हैं। ये तो हमने बहुत सारे रिपोर्ट देखे, बहुत सारे न्यूज देखे, उसमें हमें क्योंकि ये अंदाजा वहां लगाया जाता है जब हमारा विदेश मुद्रा भंडार जो है वो ग्रो करता है, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई अब इंडियन प्रोडक्ट का मार्केट में, वर्ल्ड में दबदबा चल रहा है। जिस देश की कोई भी देश हो जिसकी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा, फॉरेन, वो जब बढ़े तब समझ लेना कि उसका ट्रेड में और बढ़ा है, बढ़ोतरी आई है। और पाकिस्तान का तो बेड़ा घर की है इन सारी चीजों में, लेकिन आशा करते हैं जल्द से जल्द पाकिस्तान भी समझ जाएगा। टाइम लगेगा, 25-30 सालों का हो सकता है, इतना मिनिमम टाइम लग सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि अभी भी वो 19वीं सदी वाला पाकिस्तान है, वो 20 या 21वीं सदी में आया नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान बना वो 1900 में बना है, तो तब का वो वही सालों में जीता आ रहा है। वो 20, उसके बाद 2000 स्टार्ट हो गया, वो उसको पता भी नहीं है कि 2000 स्टार्ट हो गया, 2023 चल रहा है और ये 21वीं सदी चल रही है, वो भी उसको पता नहीं है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।